राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक? आपको जब लगे कि मेरे पे कुछ काम नहीं आता और मेरी दुकान से कस्टमर वापसी जाता है कि मैं किसी चीज़ में प्रॉब्लम है मेरे को कि लाइट आईसी नहीं कर पा रहा या सीपीयू वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। आज की डेट में फ़ोन एक छोटा टॉपिक नहीं रहेगा, रिपेयरिंग करना बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने दुकान खोल रखी है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी दुकान से कस्टमर वापसी जा रहा किसके प्रति? कि आप उस फोन को सही नहीं कर पा रहे, तो तब आपको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। आसान सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया ना कि इंस्टीट्यूट कब जाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक इंस्टीट्यूट की सैर कराता हूं, एडवांस टेक, भोपाल एमपी मध्य प्रदेश। दीपक सोनी एडवांस टेक के ऑनर हैं और ये ही इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और काफी टाइम से चला रहे हैं। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इंस्टीट्यूट की। अगर कोई भाई ज्वाइन करना चाहता, इंस्टीट्यूट जाना चाहता, तो 10 तारीख का इनका बैच स्टार्ट है। आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, कांटेक्ट नंबर दिया। भाई पहले वेरीफाई करो, कांटेक्ट पता करो कि सर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमें क्या सिखा पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको सीखना, ना कि मेरे को सीखना। राय मेरी, पैसा आपका, जाना आपको है। मेरे कहने से मत जाओ, एक जगह नहीं 4 जगह पता करो कि मैं उस इंस्टीट्यूट में जाऊं, उसमें जाऊं, उसमें जाऊं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और जहां आप सेटिस्फाई हो कि हाँ आपको लगे कि मैं यहां जाना चाहता हूं, तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाओ। इस वीडियो को देख के ये मत बोलना कि सर हम आपकी वीडियो देख के उधर गए थे और हमको काम नहीं सिखाया। भाई मैं अपना काम कर रहा हूं और आप भी अपना काम कर रहे हो। पैसा आप दे रहे हो, काम सीखना आपको है, जाना आपको है। तो आज आपको मैं भोपाल लेके चलता हूं, एडवांस टेक इंस्टीट्यूट एमपी मध्य प्रदेश। उनके स्टूडेंट रिव्यू देंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको ऐसे ही हमारे चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूँ पटना से। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। सर मेरा नाम जालम रेखवार है और मैं डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की सिलवानी तहसील से हूँ और लगभग मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल इसमें। मैं एक्चुअली हूँ महाराष्ट्र से, कोल्हापुर जिला जी, जयसिंहपुर गांव से हूँ और मैं 83 में मैंने कोर्स किया है। इलेक्ट्रॉनिक में मैं 83 से हूँ, 1983 से। जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम खिलेश देवांगन है। सर मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है, मैं इंदौर एमपी से हूँ। जी मेरा नाम महेश विश्वास है, मैं आसाम से हूँ। सर मेरा नाम बीके योगेश है और मैं ब्रह्मा कुमारी जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू जी, राजस्थान में, मैं वहाँ से आया हूँ। सर मेरा नाम अमरीश विश्वकर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम पप्पू है, मैं वटवा अहमदाबाद गुजरात सिटी से हूँ। मेरा नाम शेख इमरान है, मैं महाराष्ट्र। मेरा नाम राजेश राठौड़ है, मैं खरगोन एमपी से। अच्छा, कोल्हापुर जिले से हूँ, महाराष्ट्र। मेरा नाम ऋषिकेश है। सर मेरा नाम राहुल लकीरा बीएमएन, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, मध्य प्रदेश से हूँ। सर यूपी से हूँ, बस्ती जिले से। आपका क्या नाम है? मेरा अरविंद यादव नाम है। सर मेरा नाम राजकुमार चौधरी है, मैं यूपी के बस्ती जिले से आया हुआ हूँ। सर मैं नेपाल से हूँ जी, मैं सुंदर संगीन हूँ। जी। सर मेरा नाम सिकंदर है और मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। सर मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से, रायगढ़ जिले से। तो मेरा नाम अजय मुंगल। ठीक है, अच्छा। मेरा नाम इंद्रजीत सिकदार है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं हमारा सिलेबस क्या है और हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। हम इस तरीके में पढ़ाते हैं तो हम आपको बता सकते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा पैनल है, इस पैनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इमेज से आपको बताऊँ। ये जैसे इमेज है, ये हमने इसी पैनल पे ड्रॉ करके दिखाते हैं हम। इसमें एक एक लाइन को अलग अलग कलर से ड्रॉ की जाती है ताकि आपको इजीली एक एक लाइन पता चले कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जुड़ रही है, एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर रही है, मतलब एक दूसरे को ज्वाइंट तो नहीं हो रही है। अगर हम सिंगल कलर से करते हैं तो हमें ज्वाइंट दिखता है। तो इस तरीके से हम पूरी सर्किट का नॉलेज देते हैं कि कब कौन सी लाइन वर्क करेगी। पावर सीक्वेंस बताते हैं, चाहे वो चार्जिंग हो, चाहे लाइट हो, ग्राफिक्स हो, डेड हो, नेटवर्क हो, कोई भी सेक्शन हो, हर सेक्शन का हम पावर सीक्वेंस पढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो हम इसमें वीडियो के माध्यम से भी आपको एनिमेशन से सिखाते हैं। तो आपको मैं एनिमेशन में कुछ दिखाता हूँ। एनिमेशन है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, कैपेसिटर में कब करंट आता है, जाता है और कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, क्या उसकी फिजिक्स है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स लेवल का भी सिखाया जाएगा कि
ये कैबिन का काम कैसे करता है, इसको क्या बोलते हैं, इस पीले वाले बॉल को क्या बोलते हैं, और ये कब चार्ज होगा, कब डिस्चार्ज होगा, और चार्ज डिस्चार्ज के अलावा भी जो भी इसके अंदर होता है वो सब चीज आपको सिखाई जाती है कि किस किस सर्किट में ये लगेगा और किस सर्किट में ये क्या बिहेव करेगा। तो इंडक्टर कैसे चार्ज डिस्चार्ज होता है, कैसे ईएमएफ जनरेट करता है, कैसे फ्लक्स बनाता है, ये सब चीजें। इसके अलावा और भी जैसे आपका रजिस्टर है, कैपेसिटर डायोड है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, कुछ भी हो आपको एकदम इजी तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपको सर्किट एकदम फाइन तरीके से आपके दिमाग में बैठ सके। और स्कीमेटिक का नॉलेज आपको डीप नॉलेज दिया जाता है कि कौन सी लाइन, कौन सा सिग्नल कब एक्टिव होगा, कब डीएक्टिव होगा, और किस लाइन के ब्रेक होने से क्या फॉल्ट बन सकता है मोबाइल के अंदर। आपको एक एक डीप जानकारी दी जाएगी, एक एक बारीकी बताई जाएगी, जिससे आप यहाँ से जाने के बाद अपने शॉप पर जब काम करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सॉफ्टवेयर का नॉलेज दिया जाता है वो आपका जीरो से लेके एडवांस तक दिया जाता है। जैसे हार्डवेयर का जीरो से लेके एडवांस है, वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर का भी वैसा ही मिलेगा, सिमिलर। तो सॉफ्टवेयर में आपको कैसे फ्लैश करना है, कैसे फाइल डाउनलोड करनी है, उसके बाद ईएमसी कैसे चेंज करनी है, कैसे अनलॉक करना है, जो आजकल ऑनलाइन सेट अनलॉक होते हैं वो भी आपको ऑफलाइन कैसे अनलॉक कर सकते हैं। और जो जैसे कि आजकल जो ईएमसी चेंज करने का चल रहा है कि ईएमसी चेंज, तो ईएमसी चेंज जितने भी टाइप की ईएमसी चेंज हो सकती हैं, सारी ईएमसी चेंज की फाइल का मार्केट में 1000 से 1500 रुपए चार्ज है, जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर पूछा जाए तो 50 से 60 फाइलें जो होती हैं वो हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही हैं। अगर हम उनका कैलकुलेशन करें 1000 रुपए से ही करते हैं तो 50,000 समथिंग फाइल का ही चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है वो तो मतलब फाइल का भी पैसा नहीं मिल रहा और नॉलेज साथ में मिल रहा है। तो आप कहीं भी इस चीज को देख सकते हैं कि हम पैसा किस चीज का दे रहे हैं, फाइल का दे रहे हैं या नॉलेज का दे रहे हैं। अगर नॉलेज का दे रहे हैं तो फाइल फ्री है, फाइल का दे रहे हैं तो नॉलेज फ्री है। ये आप खुद अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो आज हम हमारे जो लास्ट बैच है हमारा नवंबर बैच, तो हम इस नवंबर बैच के स्टूडेंट का आज रिव्यू लेने वाले हैं कि उन्होंने यहाँ पर इन जितने दिन हम यहाँ पढ़ते हुए हो गए हैं, इन दिनों में उन्होंने क्या सीखा, कैसा सीखा, उनको कैसा लगा, जो उम्मीद लेके आए थे वो उम्मीद उनकी यहाँ पूरी हुई या नहीं हुई, किसी का पैसा वेस्ट तो नहीं गया है, किसी को रहने खाने में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब हम आज जानने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो ये सभी हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि एक बार बताइए, जो भी आपको यहाँ पर सिखाया उसमें से कोई भी फॉल्ट आता है, जैसे कोई एक सेक्शन को पकड़ लें कि चार्जिंग सेक्शन है जैसे, तो चार्जिंग सेक्शन में कोई भी फॉल्ट आया तो आप सही कर पाओगे? एकदम। आपको हर एक सर्किट के बारे में बताया गया? डिवाइडर सर्किट क्या होती है पता है? पैरेलल, सीरीज। अच्छा, सीरीज में जो अलग अलग वैल्यू होती हैं उन वैल्यू में आपको अलग अलग वैल्यू की रजिस्टर दी जाए, जो मिली में भी हो, मेगा में भी हो और आपकी डायरेक्ट ओम में भी हो, नॉर्मल में भी हो, तो क्या आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में? अच्छा, जो डिवाइडर सर्किट है क्या आपको पता है कि कितने सेक्शनों में होती है? जैसे हम देखते हैं लोग समझते हैं केवल चार्जिंग सर्किट में होती है, क्या चार्जिंग के अलावा और भी होती है ना? आपने अभी जो सर्किट पढ़ी उसमें थी? कौन सी सर्किट पढ़ी अभी? नेटवर्क सर्किट। तो नेटवर्क में डिवाइडर का कितना बड़ा रोल है आपको पता है? अगर डिवाइडर बिगड़ गई नेटवर्क में तो क्या होगा, है ना? तो आप उसका कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे, है ना? जो सबसे बड़ी समस्या आती है रेडियो ऑफ की, क्या वो आप क्लियर कर पाएंगे, है ना? आपको हर एक फॉल्ट का एक एक सीक्वेंस के साथ एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया गया है ना? तो चलिए, मतलब आप यहाँ आए, आपका आना सार्थक हुआ कि नहीं? हुआ सार्थक? ऐसा तो नहीं लगा कि यार हम फंस गए, है ना? चलिए ठीक है, तो हम परिचय शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले स्टूडेंट। तो आप बताएं, आप कहाँ से हैं? पटना से। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। दीपक सिंह। तो दीपक जी, आप ये बताइए, आप यहाँ पर आए तो जो सोच के आए थे, जो आप उम्मीदें लेके आए थे, वो यहाँ पूरी हुई कि नहीं? यस सर, पूरी हुई? यस सर। और आप इससे पहले भी कहीं गए? यस सर। तो वहाँ पर आपको क्या नॉलेज नहीं मिला? नॉलेज मिला था, लेकिन इतना डीपली नॉलेज नहीं मिला था जो अभी यहाँ पे। जो आप चाहते थे वो यहाँ मिला? वहाँ नहीं मिला? नहीं मिला। तो जैसे आप आने से पहले जो डर रहे थे कि मेरा पैसा गलत जगह ना लग जाए, तो ऐसा तो आपके साथ नहीं? नहीं सर, बिल्कुल।
है ना? पैसा वसूल है आपका? पैसा वसूल। अच्छा, आप हमारे व्यूअर से कुछ बोलना चाहेंगे? यदि वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं बिल्कुल भी। यदि डीपली नॉलेज चाहिए तो, यदि आपको चार्जिंग सॉकेट चेंज करना है तो वो कहीं और देखें, और जो एक्सपीरियंस है वही आए, फ्रेशर ना। देखिए, फ्रेशर को तो हम वैसे भी लेते नहीं हैं, क्योंकि फ्रेशर को ये हाई लेवल का नॉलेज है वो समझ में नहीं आता है। तो इस हाई लेवल की नॉलेज तो अगर किसी को जानना है तो उसे पहले से कम 1 साल 2 साल का नॉलेज तो होना ही चाहिए, है ना? कम से कम बेसिक नॉलेज तो उनका हो। कुछ ना कुछ आईसी चेंज कर ले, सॉकेट चेंज कर ले, ऐसा कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तभी वो यहाँ आने लायक हो सकता, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम महेश विश्वास है, मैं आसाम से हूँ। अच्छा अच्छा, तो महेश जी, आप भी पहले कहीं जा चुके हैं? जी, पहले जा चुका था मैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद डर रहा था कि दूसरा इंस्टीट्यूट जाओ तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ ना सिखा दे कि कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, तो डर रहा था कि पैसा भी वेस्ट ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पर आया, जैसे कि आपने 2 दिन का डेमो क्लास दिया, जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो हमको पता चला कि नॉलेज क्या होती है एक्चुअल में। जैसे बेसिक से पढ़ाया गया, बेसिक का भी जो एडवांस होते हैं कंपोनेंट के बारे में वो डीपली बताया आपने, वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारा डाउट लेके आए थे, लिख के जैसे जैसे सेक्शन चला तो डाउट क्लियर होता जाए, ऑटोमेटिकली आपको पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? जो भी आपके क्वेश्चन थे वो खुद कॉपी में रखे सॉल्व हो रहे थे। जी सर, है ना? महाराष्ट्र से, कोल्हापुर जिला जी, जयसिंहपुर गांव से हूँ। और मैं 83 में मैंने कोर्स किया, इलेक्ट्रॉनिक में मैं 83 से हूँ, 1983 से। तो मुझे हर चीज़ रिपेयर करता हूँ, लैपटॉप हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक में सीडी, डीवीडी, एलईडी, एलसीडी सब करता हूँ। तो मुझे नॉलेज लेना था इसका मोबाइल का जी। अब मैं अभी बीच में लॉकडाउन वगैरह हो गया तो काम नहीं था, तो मैंने मोबाइल के लिए सर्च चालू किया। तो उसके अंदर मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी सर जी, जो कि आपने रिकॉर्डिंग दिखाई, मेरे को इतनी पसंद आ गई, मैं बोला इनकी वीडियो देखेंगे। तो वीडियो देखा तो आपने सिमेटिक को टच कर लिया। सिमेटिक में लैपटॉप भी बनाता हूँ, मदरबोर्ड भी बनाता हूँ, तो बहुत सारे सिमेटिक मिल जाते हैं। तो मैं पावर सीक्वेंस से काम करता हूँ, तो उससे काम में आसानी हो जाती है। प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल अगर आप स्क्रैप में बोर्ड खरीदोगे, उसको उठाओगे, डालोगे, 10 टाइम निकाला, 10 टाइम डाला, तो उससे आप प्रैक्टिकल में परफेक्ट हो जाओगे। सिमेटिक मैं खुद से पढ़ूँ, उससे अच्छा मैं बोला जिसने उसके अंदर रिसर्च की है, वो रिसर्च के हिसाब से मैंने आपके पास आया। तो आपका कैसा सिस्टम मेरे को लगा, आप शुरू में पहले ये 2 दिन सबको बेसिक ही पढ़ाते हैं, तो उससे हम लोग बोर नहीं हुए, चलो ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो जा सकता, मैं पूरी फीस दे दूँगा। अगर मैंने एक टाइम सिमेटिक पढ़ा तो मैं किसी को फीस नहीं दूँगा। उनकी बात बिल्कुल बराबर। तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि उसकी पूरी पावर सीक्वेंस किस तरह काम करता है, कौन सा वोल्टेज जरूरी, किधर आना चाहिए, फर्स्ट वोल्टेज कौन सा आएगा, लास्ट वोल्टेज कौन सा आएगा, इसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या आते हैं, ये चीज़ लगी है तो ये इधर क्यों लगी है। तो इनको बहुत ही डीप नॉलेज है और मुझे बहुत पसंद आया इनकी। और सबसे अच्छी बात है कि ये सबसे बड़े अच्छे और बेहतरीन इंसान है। आप एक चीज़ उनको 4-5 टाइम पूछेंगे तो भी नाराज़ नहीं होंगे, स्वभाव इनका बहुत अच्छा है। तो वो हिसाब से मैं इधर भोपाल में, इधर रहने का भी प्रॉब्लम नहीं है, खाने का भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2000 में अकोमोडेशन मिल जाता है और खाना आप अपने हिसाब से रोज़ का 100 का खाओ या 200 का खाओ। तो मैं तो बोलना चाहूँगा जो आना चाहता है और जिसको बेसिक नॉलेज है वही इधर आए, नहीं तो फिर क्या है आपको बाउंस जाएगा शुरू में 2-4 दिन, उसके बाद में आपको फिर सिमेटिक पढ़ना आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज रहेगा सिमेटिक का, अगर समझो कोई आना चाहता है, इंटरेस्टेड है, अगले महीने की बैच या उसके अगले महीने में, तो थोड़ा वो रिसर्च करे, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड, ये बारे में उसको थोड़ी सी तो जानकारी होना चाहिए। तो आप ये सर को बहुत अच्छे से पिकअप कर सकते। और दूसरी एक बात, सर को अगर कॉल करेंगे उनके फ्री टाइम में तो आपको वो टेक्निकल सपोर्ट दे दें। सपोर्ट बोले तो ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल रिपेयर कर दिया, वो आपको तरीका बताएंगे कि ये सेक्शन में ये चेक करो, वो चेक करो। फिर इनकी हर 3 महीने के बाद में एक जो रिपीटर्स हैं, मतलब जिनकी कुछ डाउट्स हैं या कुछ है, उनके लिए 8 दिन की इनकी क्लास रहती है। हमारा एक स्पेशल ग्रुप है जिसके अंदर सभी लोग अपने अपने फॉल्ट डालते हैं। तो इस हिसाब से सर ने पूरा तरीका बताया, तो मुझे वो बहुत पसंद लगा और मैं इधर आने के बाद में सेटिस्फाई हूँ। मैं भी एक्चुअली मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं लैपटॉप के सेमिनार में जाता हूँ, आपने मेरे को बहुत जगह देखा भी रहेगा, मगर इधर जो आया ना, इनका जो तरीका है सिमेटिक पढ़ाने में बहुत सही लगा। और ये अपने हिसाब से इन्होंने जो रिसर्च की है सिमेटिक पर और जो मोबाइल के अंदर रिसर्च की है, वो हिसाब से मैं तो बिल्कुल अच्छा बोलता हूँ, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बात। तो मतलब आप तो फुल सेटिस्फाई हैं। और आपने जो बात बोली थी कि 2 दिन के बाद हम बोल देते हैं कि भाई जिसको रुकना है रुके और जिसे जाना है वो जाए,
तो हमारा एक मकसद है कि किसी का जो पैसा है वो बेकार न जाए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बेशक 2 दिन में जा सकता है। हम फंसाने वाला काम नहीं करते हैं कि भाई आपको बुला लिया, पैसा ले लिया कि भाई बैठो सीख जाओगे, और नहीं सीखो तो बाद में मेरा नाम खराब हो। तो मैं नाम खराब वाला काम नहीं करता, ना मेरा नाम खराब हो ना आपका पैसा खराब हो। इसलिए हम 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन पढ़िए, समझिए ये, और आप अपने आप से ये चीज़ को मतलब वेरीफाई कर लीजिए कि हमें रुकना है या जाना है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप फीस जमा कीजिए, जाना चाहते हैं तो आप बेशक जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सर मेरा नाम जालम रेकवार है और मैं डिस्ट्रिक्ट रायसेन की सिलवानी तहसील से हूँ, और लगभग मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल इसमें, और मैं कई जगह जा चुका हूँ सीखने के लिए, और बहुत कुछ कर लेता हूँ काम। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं उलझता था। बहुत से फाइल जो है ना, उनमें मुझे कस्टमरों से कहना पड़ता था कि कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना। 20-20 दिन मोबाइल रखे रहते थे। तो मैंने सोचा फिर आपके यहाँ से 3-4 स्टूडेंट जो मुझसे 30 किलोमीटर दूर है, कोई 32 किलोमीटर दूर है, उन लोगों से मैंने फीडबैक लिया, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद जब आपने पहली क्लास ली तो उसमें ऐसा लगा कि मैं जीरो हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर्किट का नॉलेज जो आपने दिया है वो मेरे माइंड में अब बैठ गया फुल। अब मैं कोई भी मोबाइल समझ सकता हूँ। अगर यदि मेरे पास मोबाइल आता है तो मैं ये बता सकता हूँ, मुझे इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये अगर वापस जा भी रहा तो इसका कारण क्या है, कि मेरे पास मतलब ये इसका CPU बदलना था, या इसकी पावर आईसी, या मेरे पास पावर आईसी नहीं थी, या मेरे पास CPU नहीं था, तो वापस मतलब आपको कारण पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं बना पाया, इसका कारण पता होना चाहिए। जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम खिलेश देवांगन है, और सर मैं काम यहाँ पे मतलब 4 ईयर से काम करते आ रहा हूँ। लेकिन मेरे को आईसी निकालना, आईसी लगाने से ऊपर और अंदर कुछ नॉलेज नहीं था। जैसे कि मतलब चार्जिंग के लिए आ रहा है तो उसके बाद चार्जिंग ऐसे चेंज कर दो, या पावर ऐसे चेंज कर दो, CPU रिवॉल्व कर दो, बस यही आता था मेरे को। अंदर जो डीपली लाइन होती है, जो सप्लाई होती है, उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लेकिन सर के पास आए अपन तो सर अपने को एक लाइन के बारे में हमको समझाए कि एक लाइन सिर्फ चार्जिंग ऐसे उठाने से कुछ नहीं होता। चार्जिंग ऐसी कि अंदर से भी एक लाइन होती है, वो लाइन ब्रेक होने से चार्जिंग ऐसी आप कितना भी चेंज करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। तो उसका एक मतलब अनुभव हो चुका है कि हम एक सप्लाई, हर एक लाइन को चेक कर सके, हर में कितना वोल्टेज बनता है, क्या बनता है, एक चीज को हम चेक कर सकते हैं। ये केवल चार्जिंग के साथ है कि आप नेटवर्क के साथ या ग्राफिक्स के साथ या लाइट के साथ कुछ भी कर सकते हैं? जी सर, हम हर सब्जेक्ट में हर किस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक लाइन पकड़ोगे तो लाइन जहाँ तक खत्म होती है वहाँ तक अगर आप समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे चार्जिंग का हो, नेटवर्क हो, या ग्राफिक्स का हो, या कुछ भी हो। अच्छा, लाइन देखना ही सब कुछ है स्कीमेटिक में कि उसे समझना भी है? समझना तो बिल्कुल जरूरी है सर, लाइन देख के तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो समझना है क्या अपने को, वही तो मेन है सर। अगर आप समझोगे नहीं तो आप बना कैसे पाओगे? जैसे लाइन तो देखो बोर्नियो भी दिखाता है। हाँ। तो क्या उससे कुछ हो सकता है? नहीं सर, बोर्नियो में ऐसा है कि मतलब ना जो मेन लाइन है वही दिखाता है, लेकिन मेन के अलावा बहुत सारी ऐसी लाइन होती है जो बोर्नियो नहीं दिखाता। जो नहीं दिखाता। अच्छा, आप यहाँ आए थे तो किसी के रेफरेंस से आए थे या वीडियो देख के आए थे? नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड है, मतलब वो यही आए थे, तो वो मेरे को बोले कि ना मतलब अगर सीखना है तो ना सिर्फ यहीं जाना, यहाँ के दूसरी जगह जाए ना तो तेरे पैसे का नुकसान होने वाला है। तो इनसे ज़्यादा बेस्ट आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। इनका जो पढ़ाने का तरीका है और जो अनुभव है वो बहुत अच्छी है। मतलब इनसे आप 100 बार पूछ लो, 100 बार आपको मना नहीं करेंगे, 100 बार आपको बताएंगे। तो जो आए थे यहाँ पर उनका नाम शायद सागर मंडा भी था। हाँ जी। तो वो उन्होंने आपको रेफरेंस दिया यहाँ आने का। आपको सागर जी कैसा काम कर रहे हैं वहाँ जाके? सागर जी का काम तो बात ही कुछ अलग है। मतलब पूरा मार्केट से हट के ही काम कर रहे हैं। मतलब मार्केट में हम लोग ना वहाँ अपना बहुत बड़ा मार्केट है, उनसे मतलब अलग अनुभव पता चलता है कि कौन आदमी कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकता। तो उनका काम देखने से पता चल जाता है कि उनका काम कितना आगे लेवल का हो चुका है, मतलब वाकई में एडवांस हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे छत्तीसगढ़ वालों से? जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छे से सीखना है, आपको वाकई में डीपली नॉलेज चाहिए, आपको एडवांस लेवल में जाना है तो एडवांस टैगिंग में आइए। सर मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है, मैं इंदौर MP से हूँ। और मैं यहाँ आने से पहले 2 से 3 बार अलग अलग मतलब जगह जा चुका हूँ। वहाँ मैंने डेमो क्लास भी ली है। उनके हिसाब से होता है कि रिपेयरिंग आप कर रहे हो तो पेपरलेस है। वो डायग्राम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सॉकेट चेंज करना, IC रिवॉल्व करना, डबल टेकर करना, ये सब बताएंगे। लेकिन डायग्राम का डीप नॉलेज तो नहीं, नॉलेज भी नहीं देंगे आपको। मैंने 2 दिन का वहाँ डेमो क्लास लिया था और मैं वापस आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से भी हो सकती है।
तो उसके बाद मैंने सर का वीडियो देखा था, जो लास्ट बेच का था उसका रिव्यू देखा मैंने। तो उसमें सर ने बोला था कि आप 2 दिन का हमसे डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है और अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीख सकते ये चीज़ अलग है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आया था यहाँ पे, मैंने 2 दिन की डेमो क्लास ली, मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैं बिल्कुल मतलब कहते बिल्कुल डीप नॉलेज मिला है मुझे यहाँ पर। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का, कंपोनेंट का, ट्रेसिंग, सब चीज़ों में आपको बिल्कुल मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एंडलेस है। आपका चार्जिंग सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और मेन आखिरी कहाँ जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और आप सोच रहे हैं कि अपन ने चार्जिंग सॉकेट बदल लिया, प्लेट बदल ली और उसके बाद अपन कुछ नहीं है, नहीं, आप गलत हैं। आप चार्जिंग के बाद आपको आईसी के अंदर से भी ट्रैक अगर आपको निकालना है तो सर आपको बिल्कुल उसका नॉलेज देंगे कि वो कहाँ से मिलेगी और आप खुद ढूंढेंगे। मैं और एक्चुअली मैं यहाँ पे 20 मोबाइल लाया था और मैंने सर को कहा कि ये रिपेयर करना है, तो सर ने कहा नहीं, मैं रिपेयर नहीं करूँगा, मैं आपको नॉलेज दूंगा और आप खुद इसे रिपेयर करेंगे। और आज बिल्कुल मैं वो 20 मोबाइल खुद रिपेयर कर सकता हूँ सर के नॉलेज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंदौर वालों से बोलना चाहेंगे? मैं इंदौर वालों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप यहाँ आएँ। अगर आपको लग रहा है, आपको डर संकोच कुछ भी है, तो आप प्लीज़ बस 2 दिन की डेमो क्लास के लिए आ जाए। 2 दिन की डेमो क्लास में आपको जो समझ में आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप दोबारा जाएंगे नहीं, पूरी क्लास कंप्लीट करके जाएंगे। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम एडवांस टेक है, तो नाम ही एडवांस टेक है कि कुछ मिलता नहीं? नहीं, एडवांस टेक मतलब यही एडवांस मिलता है, पेपरलेस कुछ होता नहीं है। आपको डायग्राम समझना पड़ेंगे, उनका डीप नॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। सर, मेरा नाम बीके योगेश है और मैं ब्रह्मा कुमारी जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू जी राजस्थान में, मैं वहाँ से आया हूँ। और मेरे काफ़ी लोग परिचित है और ये वीडियो जो भी देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे और जानते भी हैं मुझे, क्योंकि मैं आध्यात्मिक माइंड पावर कोर्स कराता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। अच्छा, कब से हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में? सर, मैं काफ़ी टाइम हो गया, 17-18 साल से तो नहीं। अच्छा, और मोबाइल की फील्ड में कब से? मोबाइल की फील्ड में भी फिर भी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए मोबाइल की फील्ड में आपको। तो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके चलते आप यहाँ आए, जो आपके क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम्स थी, क्या आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं मिला? सबसे पहले तो आने से पहले मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि सर मैं स्टूडेंट बन के आऊँगा जी। आपने जवाब क्या दिए कि ना टीचर बनोगे बट इंजीनियर बन के जाओगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिए, फिर उसके बाद मैंने ये अपने जो कुछ और भी मेरे परिचय वाले सर थे उनसे भी मैंने पूछा कि सर मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें मैं उनसे ऐसे पूछ लेते था तो उनके पास जवाब नहीं होते थे जी। तो उन्होंने मुझे बोले कि एक तो आपको चाइना जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा चाइना भोपाल में है। अच्छा। हाँ, तो फिर आपके वीडियोस देखे हमने और यूनिक लगे, सबसे हटके लगे। क्यों? क्योंकि आप एकदम सिद्धांत से पढ़ा रहे हैं, इस एकदम तरीके से। हाँ, एकदम वो जो तरीका होता है, जो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो फटाफट अपना उनका मैटर है वो क्या है, लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका, मैंने हर एक वीडियो पे बहुत गौर किया। और ऐसे नहीं कि मैं जब चाहे तभी बैठ के नहीं देखते था वीडियो, बहुत जब अपना पूरा काम निपटा करके बहुत अच्छे से साइलेंट में हो करके पेन और डायरी ले करके बैठते थे कि सर पढ़ाते हैं और उसमें क्या यूनिक है और बाकी लोग जो सिखाते हैं उनमें क्या यूनिक है। तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी बात लगी, फिर जज किया कि नहीं, मुझे अब मुझे जाना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं सिर्फ चार्जिंग सॉकेट या ये सब ये नॉर्मल काम के लिए नहीं आया, बट आने वाला जो समय है अभी जो आएगा, और टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट होते जा रही है, जैसे कि आपको मैंने एक 5G का फ़ोन दिया 10i, अभी तक उसके वीडियोस नहीं बने हैं, ना चार्जिंग ना कोई भी, और ना स्कीमेटिक मिला है। जब मैंने आपको दिया कि सर ये प्रॉब्लम है और 5G है, तो अभी तो खुला भी नहीं है, तो आपने बोले कि आपने जो यहाँ से कंपोनेंट्स हटाए हैं वो नहीं है, दूसरा चीज़ है, रजिस्टर है। तब मेरा माइंड और क्लिक हो गया और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि देखो एक जो प्रोफेशनल तरीके से जो पढ़ाता है, सिखाता है, जो रिसर्च करता है, तो वो ही बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता है। कि स्कीमेटिक ना होते हुए भी आप बता सकते हो कि वहाँ रजिस्टर होगा, तो ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी बता देगा कोई। और मेरे जो डाउट्स थे बहुत क्लियर हो गया यहाँ पे, और जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स
जैसा कि आपने देखा हमारे स्टूडेंट का जो रिव्यू था, सभी स्टूडेंट खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है। तो देखिए पॉजिटिव आदमी कब बोलता है, जब वो पीछे से पॉजिटिव हो कि भाई उसको यहाँ पर आने के बाद जो नॉलेज उसे चाहिए था वो उसे मिला हो, तभी पॉजिटिव रहता है। तो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत खुश थे, इसका मतलब उनको जो चाहिए था वो मिला। आपको कैसा लगा इनका रिव्यू? अगर इनका रिव्यू अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो हमारी यहाँ से सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे फ्लैश फाइल देना, सॉफ्टवेयर का डीप नॉलेज, हार्डवेयर का डीप नॉलेज, तो इस टाइप की आपको भी अगर नॉलेज चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंक्वायरी है आपकी वो पर्सनली आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।